नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। आज हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस, आरजेडी, एसपी के बाद बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें पार्टी ने 5 न्याय और 25 गारंटी पर बात की है। वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र दिया है। अब देश की दो प्रमुख पार्टियों के घोषणा पत्र जनता के सामने हैं। चलिए जानते हैं दोनों पार्टियों ने रोजगार, स्वास्थ्य, महिला और किसान समेत अन्य मोर्चे पर क्या क्या घोषणाएं की हैं और दोनों का मैनिफेस्टो कैसे अलग है। युवाओं और रोजगार का मुद्दा। इस बार लोकसभा चुनाव में 1,80,00,000 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। वहीं इस चुनाव में 20 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के 19,47,00,000 मतदाता हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की नजर इस युवा वोटर पर फोकस है। कांग्रेस रोजगार के मुद्दे को लेकर अक्सर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते आई है। पार्टी ने इसी क्रम में अपने घोषणा पत्र में केंद्र सरकार में अलग अलग स्तर पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरने का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की बात की है। लेकिन रोजगार या कितनी नौकरियां दी जाएंगी, इसको लेकर कोई ठोस आंकड़ा नहीं दिया है। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए दोनों पार्टियों ने घोषणा की है। हाल में यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए, जिससे आक्रोशित युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पेपर लीक की वजह से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा समेत कई परीक्षाएं रद्द हुईं। ऐसे में इस मुद्दे को दोनों पार्टियों ने गंभीरता से लिया है। एक ओर जहां कांग्रेस ने पेपर लीक के मामले से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और पीड़ित अभ्यर्थियों को आर्थिक मुआवजा देने की बात कही है, वहीं बीजेपी ने कहा है कि हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। अब हम इस कानून को सख्ती से लागू करके आरोपियों को कड़ी सजा देंगे। महिला के लिए कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या है, जानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 96,80,00,000 वोटर्स हैं और इनमें से महिला वोटर्स की संख्या 47,10,00,000 के लगभग है। ऐसे में आधी आबादी को लेकर दोनों पार्टियों ने घोषणा की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर गरीब भारतीय परिवार को बिना कोई शर्त हर साल 1 लाख रुपए देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है और यह राशि सीधे बैंक अकाउंट में जमा करने की बात कही है। कांग्रेस ने 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की 50% नौकरियां आरक्षित करने और सरकार बनते ही महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने घोषणा पत्र के जरिए कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया गया है। अब इसे व्यवस्थित रूप से लागू करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा। बीजेपी ने सरकार बनने पर अगले 5 साल में 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनने की घोषणा की है। इसके अलावा महिलाओं के रोजगार को लेकर बीजेपी ने कहा है कि वह अगले 5 सालों में स्वयं सहायता समूहों को कौशल और संसाधनों के माध्यम से आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रिटेल और पर्यटन के क्षेत्रों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए उनकी सुविधा के लिए हॉस्टल और शिशु गृह बनाने की बात कही है। महिला स्वयं सहायता समूहों उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने का वादा किया है। किसानों के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है, जानते हैं। कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। उन्होंने केंद्र सरकार की चल रही योजना को ही जारी रखने की बात कही है। पार्टी ने कहा है कि हमने मुख्य फसलों पर एमएसपी में वृद्धि जारी रखी है और इसे जारी रखेंगे। साथ ही पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए मिलते हैं। पार्टी ने इसे जारी रखने का वादा किया है। किसानों के लिए दूसरे वादों में कांग्रेस ने इसके साथ ही मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मछुआरों को सब्सिडी देना और बीमा कवर करने की बात कही है। फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाने और किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी वादों का निपटारा 30 दिनों के भीतर करने की बात कही है। बीजेपी ने भी मछली पालन और सी फूड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार करने और सी वीड खेती विस्तार करने की घोषणा की है।
बीजेपी के घोषणा पत्र में भारत को दाल और खाद्य तेल में आत्मनिर्भर और भारत को न्यूट्री हब बनाने की घोषणा की है। साथ ही मौसम पूर्वानुमान, साइकिल हेल्थ, कीटनाशक के प्रयोग आदि के लिए स्वदेशी कृषि सैटेलाइट लॉन्च करने की भी बात की गई है। बड़े गांव और छोटे शहरों के किसान आसानी से अपनी फसल उपभोक्ता तक पहुंचा सके, इसके लिए कांग्रेस ने किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करने की घोषणा की है। वहीं बीजेपी ने सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर बनाने की घोषणा की है, जहां किसानों को भंडारण और वितरण की सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है। अब हम जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो में श्रमिकों के लिए क्या खास है। कांग्रेस ने श्रमिकों के लिए प्रमुख घोषणा में पार्टी ने मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देने की घोषणा की है। बीजेपी ने समय समय पर राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा करने की बात कही है। कांग्रेस ने गिग और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक कानून बनाने की बात कही है। वहीं बीजेपी गिग वर्कर्स का ई श्रम पंजीकरण सुनिश्चित करने और उनकी पात्रता अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहायता करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य पर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या बड़ी घोषणा की, जानते हैं हम। बीजेपी ने एम्स के नेटवर्क को मजबूत बनाने की बात कही। वहीं बीजेपी ने नए एम्स और विभिन्न नए जिला स्तरीय मेडिकल कॉलेज के माध्यम से यूजी और पीजी मेडिकल शिक्षा में सीटें बढ़ाने की बात कही है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार करने और सुविधा बढ़ाने की घोषणा की है और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार करने की घोषणा भी की है। जबकि कांग्रेस ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं जैसे अस्पताल, क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, औषधालय, स्वास्थ्य शिविर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हर नागरिक के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसके अलावा राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना के तर्ज पर देश भर में 30 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है। कांग्रेस ने कहा है कि वो निजी और सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की शुरुआत को बढ़ावा देगी। इस तरह मैंने आपको बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो में किस किस बात को तरजीह दी गई और उनको लेकर क्या क्या घोषणाएं की गई। आपको किसका मैनिफेस्टो पसंद आया, कांग्रेस का या बीजेपी का, मुझे जरूर बताएं। आपको क्या पसंद आया उसमें, ये भी जरूर बताएं। बने रहिए मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट करना ना भूलें। और इसके साथ ही बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको इस तरह की न्यूज देखने का मौका मिल सके। जुड़े रहें मेरे साथ शाइस्ता के साथ बात देश और बिहार की। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।